10 जून यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए नए कीर्तिमान की तारीख है। लगातार सबसे लंबे समय तक जनता के वोट के दम पर मिली जीत से प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बतौर प्रधानमंत्री के पद पर रहने का तोड़ दिया है। लेकिन तोड़ने से ज्यादा यह तारीख जोड़ने के लिए याद इसलिए रहेगी कि जनता से जुड़ने वाले लीडर जनता के उस दौर में भी हमेशा प्रिय बन जाता है जब लगातार 3 बार सत्ता हासिल करना दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देशों में फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। जनता को भगवान मानने वाले नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता का प्रसाद जनता सौंप कर सब मुमकिन कर देती है। जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है। लोकतंत्र के उसी मंदिर में अब 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रधान सेवक के पद पर नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास को ऐतिहासिक 12 साल हो चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है तो कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री को बधाई दी, मंत्रियों ने उनकी उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई। 12 साल कहना शायद पूरी तरह सही ना हो। सही होगा कहना कि 4399 दिन से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। जिस दौर में सत्ता से हाथ छूटने पर गठबंधन का साथ छोड़ने में पल भर सियासत नहीं लगाती, राजनीति के उस युग में भी 35 दल, 75 नेता, 22 मुख्यमंत्री को साथ लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। आज से नहीं, लगातार, अनवरत, निरंतर। मैं अभिभूत हूं, कृतज्ञ हूं। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। पंडित नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4398 दिन का रहा। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री 4399 दिन अब पूरे कर चुके हैं। इसीलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर मोदी ने कीर्तिमान रचा है। उसी कीर्तिमान को रचने वाले ऐतिहासिक मौके पर भारत मंडपम में पूरा एनडीए एकजुट होता है। रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री का लगातार जनता के बीच चुना जाना क्यों ऐतिहासिक है, ये गृह मंत्री बताते हैं। एनडीए की इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और बताते हैं कि मोदी केवल 12 साल के नहीं बल्कि इस सदी के लीडर हैं। 21st century belongs to Narendra Modi ji. Always he is energetic. Not only energetic, he will give energy for others. That is how he is maintaining himself. First time, Narendra Modi ji is equal to any leader in the world. I can say very clearly, all surveys are indicating who is very popular leader globally. That is our Honorable Prime Minister. That is our pride for the nation. We are very happy for that. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत
विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। मोदी जी के इसी मजबूत नेतृत्व के बदौलत आज देश विकसित भारत बनने की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है बल्कि प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है। हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बने और पिछले 12 सालों से निरंतरता से न सिर्फ हमारा ये रिश्ता मजबूत रहा बल्कि एनडीए गठबंधन का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं और राजनीतिक दल इस गठबंधन का हिस्सा बने, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया। जिस वक्त विपक्ष चुनावी हार के बाद बिखरा हुआ है, तब सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए नए उच्चमान स्थापित करते नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कांग्रेस शासनकाल याद कराते हैं। बताते हैं कि पहले विफलता कांग्रेस की होती रही, लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया जाता रहा। सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा।